हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे जो हाल ही में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव परिणाम आया हुआ है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि चुनाव परिणाम आने के बाद मतलब आज 13 तारीख को ही चुनाव परिणाम आया और आज डेट अगर बात करें तो आज 17 तारीख है, लेकिन अभी तक वहाँ पे सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और कांग्रेस के इतने मतलब पूर्ण बहुमत होने के बाद भी क्यों यहाँ पे सरकार बनाने के पीछे क्या मतलब मामला फंस रहा है, इस पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे एक मरपुंग पार्टी थी जो पहले से ही ऑलरेडी सत्ता में थी 5 सालों तक, जिनका कार्यकाल अभी ख़त्म हुआ है, तो हम बातचीत करेंगे क्या अभी भी कोई ऐसा मौका है बीजेपी के पास कि वहाँ पे कुछ अपना तिकड़मबाजी करके सरकार में आ सकती है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। कर्नाटक का चुनाव कैसे संपन्न हुआ, कौन कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिले, इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आगामी जो भी एग्जामिनेशंस होगा तो कर्नाटक विधानसभा से क्वेश्चन अगर पूछने की अगर बात करें तो यहाँ पे अभी गवर्नर राज्यपाल कौन है, न्यू चीफ मिनिस्टर जो बनेंगे वो कौन व्यक्ति अभी बनने की मतलब जो बनेंगे वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा। कर्नाटक विधानसभा में कुल कितने सीट हैं, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। वहाँ पे विधानमंडल है वे द्विसदनीय है कि एक सदनीय है, क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है। कितने सीट है इस पे भी बन सकता है। तो इस प्रकार से इस पूरे मामले को समझेंगे और ये पूरा चुनाव के पश्चात क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और कैसे ये पूरा विधानसभा दल की मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद से एक नेता का चुनाव होता है और कैसे ये सारी प्रक्रिया फाइनल होती है चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति तक, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम कर्नाटक इलेक्शन के बारे में। सबसे पहले अगर चुनाव परिणाम पर जाने से पहले अगर हम बात करें कि विधानमंडल की अगर बात करें विधानमंडल की, तो जैसे आपको पता है कि विधायिका नाम तो आप पढ़े ही होंगे, विधायिका जिसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं विधायिका। अब ये विधायिका जो होती है वो विधायिका होती है वो 2 जगह पे विधायिका आपको मिलेगी। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कानून बनाती है या विधायिका किसको बोलते हैं, तो जहाँ पे वैसी संस्था जो कानून बनाती है उसको हम बोलते हैं विधायिका। और ये पूरे भारत में 2 जगहों पे ये विधायिका पाई जाती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना होगा तो वो संसद के थ्रू अपना कानून बनाएंगी, अगर संसद को कानून बनाना होगा तो उसके थ्रू कानून बनेगा, अगर राज्य सरकार को अपना कानून बनाना होगा तो वो विधानमंडल के थ्रू अपना कानून बनाती है, विधानमंडल के थ्रू। स्टेट लेजिस्लेचर भी इसको बोला जाता है। अब सभी राज्यों की अपनी अपनी विधानमंडल है, बिहार विधानमंडल है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल है, बंगाल का विधानमंडल है, तो सभी का अपना अपना विधानमंडल है। वैसे कर्नाटक का भी अपना एक विधानमंडल है जहाँ पे कानून वगैरह बनता है। अब ये जो विधानमंडल है ये 2 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। ये विधानमंडल कुछ जगहों पे यानी भारत के 4 राज्यों में ये द्विसदनीय है, जिसमें एक को बोलते हैं विधानसभा और एक को बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद तो विधानसभा और विधान परिषद इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन ये विधान परिषद जो वो भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। अगर इन 6 राज्यों की बात करें तो एक तो अपने बिहार में है विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और अभी जो बात कर रहे हैं हम कर्नाटक में भी है और तेलंगाना में है और एक बोले तो आंध्र प्रदेश में है। टोटल 6 राज्यों में ये विधान परिषद है। अब विधान परिषद बाकी राज्यों में क्यों नहीं है या उसके गठन की क्या प्रक्रिया होती है, तो ये तो दूसरा इशू है, बाकी कभी इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। और दूसरा होता है विधानसभा। विधानसभा में जो लोग जाकर बैठते हैं उनको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद में जो लोग जाकर बैठते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहले तो बात ये हम सके कि कर्नाटक की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, मतलब इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों मतलब शामिल होती हैं, तो ये द्विसदनीय है। ठीक है, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठता है उसी को एमएलए या इसी को सामान्यतः गांव क्षेत्र में आप विधायक जी के नाम से या विधायक के नाम से जानते हैं, तो एमएलए या विधायक। और जो विधान परिषद में बैठता है उसको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इतना बात आप समझ गए। अब जो चुनाव हुआ है कर्नाटक में वो एमएलए विधानसभा का चुनाव हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ है, कहने का मतलब एमएलए का चुनाव हुआ है विधानसभा का। अब यहाँ पे क्या प्रक्रिया अपनाई गई विधानसभा का चुनाव। अब किसी राज्य में अगर बात करें कि चीफ मिनिस्टर कैसे बना जाता है या मुख्यमंत्री की नियुक्ति या क्या प्रक्रिया है, तो उस पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करें तो संविधान का एक अनुच्छेद है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 164। संविधान में एक अनुच्छेद है भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 164।
अब इस अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल वो चीफ मिनिस्टर की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, या राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो आर्टिकल 164 में ये बात लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो होगा वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। परंतु आप भी तरह सोच कर देखिए कि क्या राज्यपाल के पास इतना पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे? कतई ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं तो पता चले अपने ही घर के सारे लोगों को बारी बारी से चीफ मिनिस्टर बना दिए हैं। तो संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 164 राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा, लेकिन राज्यपाल के पास इतना पावर नहीं है कि वो जिसको मर्जी उसको चीफ मिनिस्टर बना दे। तो अब नेक्स्ट बात थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाता है जिसका विधानसभा में बहुमत हो। तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाता है जिसका विधानसभा में क्या हो, बहुमत हो। और बहुमत कहने का मतलब है कि टोटल विधानसभा, यानी ये जो विधानसभा है इसके टोटल सीट का 50% प्लस 1 सीट उसके पास या उसके पार्टी के पास होना चाहिए। बातें क्लियर हो गई होंगी। अनुच्छेद 164 राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, लेकिन राज्यपाल के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर नियुक्त कर दे। तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाता है जिसका कहाँ पे बहुमत हो, विधानसभा में क्या हो, बहुमत हो। और बहुमत का मतलब होता है कि विधानसभा के टोटल सीट की संख्या का 50% प्लस 1। तो अगर बात करें हम कर्नाटक विधानसभा की, तो कर्नाटक विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 224, यानी कर्नाटक विधानसभा में टोटल सीट अभी कितना है, 224। तो 224 का अगर हम बहुमत निकालें, 224 का अगर 50% प्लस 1 करते हैं, 50% प्लस 1, तो 224 का आधा करेंगे तो 112 और प्लस 1 है तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 113। यानी जिस भी पार्टी के पास या जिस भी लीडर के पास 113 सीट विधानसभा में कर्नाटक में होगा, तो राज्यपाल इनको या इनके किसी लीडर को चीफ मिनिस्टर के रूप में क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा। इतना बात आप समझ गए। तो राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसका विधानसभा में क्या हो, बहुमत हो। तो विधानसभा में बहुमत इन द सेंस टोटल सीट का 50% प्लस 1 उसके पास क्या होना चाहिए, मतलब सीट उसको जीतना चाहिए। ठीक है। तो कर्नाटक की अगर बात करें तो मैजिक फिगर कितना है, 113। यानी जिस भी पार्टी के पास 113 या इससे अधिक सीट है तो वो पार्टी का कोई लीडर आगे उसमें चुनाव, मतलब वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। नेक्स्ट, तो अगर बात करें चुनाव परिणाम, जो 13 मई को डिक्लेयर किया गया चुनाव परिणाम, तो इस चुनाव परिणाम में अगर इधर देखेंगे, साफ नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप आसानी से इसको सुन सकते हैं। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस या INC है, इसको टोटल 135 सीट मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी है या BJP है, इसको 66। JDS वहाँ पे लोकल पार्टी है जिसको 19 सीट, और बाकी लोगों को भी अन्य कुछ सीटें मिली हुई हैं। कहने का मतलब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास टोटल कितने सीट है, 135। हम बोले कि आपको बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए, तो बहुमत के लिए आपको चाहिए, यहाँ पे दिखा हुआ है कि 113 सीट चाहिए, लेकिन ऑलरेडी कांग्रेस के पास कितना सीट है, 132 सीट इसके पास क्या है, 135 सीट इसको कर्नाटक के इलेक्शन में प्राप्त है। तो जाहिर सी बात है कि इस इलेक्शन को मतलब वो जीत गई है, और कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत यहाँ पे क्या हो गया है, प्राप्त हो गया है। इतना बात क्लियर। अब नेक्स्ट, मान लो कि चुनाव परिणाम जब घोषित हो जाता है तो उसके बाद से कैसे मतलब व्यक्ति का चीफ मिनिस्टर के रूप में चुनाव मतलब हो जाता है, और क्यों अभी डिले हो रहा है कर्नाटक विधानसभा में, और क्यों नहीं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति अभी तक हो पाई है, इस पे बात करते हैं। तो इतना बात तो समझ गए कि अनुच्छेद 164 राज्यपाल चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, लेकिन किसी को भी नहीं नियुक्त करेगा, वैसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसका बहुमत हो, कहाँ पे, मतलब उसका बहुमत होना चाहिए विधानसभा में, और विधानसभा का बहुमत का मतलब है टोटल सीट का 50% प्लस 1, और कर्नाटक में है 224, इसका 50% प्लस 1 होगा 113, जिसमें से बीजेपी को ऑलरेडी 135 सीटें यहाँ पे बीजेपी जीत चुकी है। अब आगे मामला कहाँ फंस रहा है उस पर अगर बातचीत करें तो बोर्ड इधर देखिए। तो यहाँ पे कुछ फिगर, एक तो ये दिख रहा है कर्नाटक के अभी वर्तमान अगर बात करें तो ये अभी वर्तमान के ये गवर्नर है, कर्नाटक के ये वर्तमान के गवर्नर हैं। ठीक है, वर्तमान के ये गवर्नर है, तो इनको थोड़ा सा फॉर करंट अफेयर्स इसको दिमाग में रखेंगे। थावर चंद्र गहलोत ये न्यू गवर्नर हैं कर्नाटक के। ठीक है, जब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के रेस में दो लोग अभी आपको मतलब आपको दिख रहे होंगे, एक वो ये व्यक्ति दिख रहे हैं आपको जिनका नाम है मतलब D शिव कुमार इनका नाम है, और ये अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। चीफ मिनिस्टर का एक चेहरा ये भी है व्यक्ति जिनका नाम है सिद्धारमैया,
जो 18 में चुनाव हुआ था उसके पहले यही चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, तो ये ऑलरेडी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो चीफ मिनिस्टर के रेस में ये भी हैं, चीफ मिनिस्टर के रेस में ये भी हैं। मेन मुद्दा यहाँ पे जो फंस रहा है, कांग्रेस अब खुद इस बात को डिसाइड करेगी या विधायक दल के मीटिंग के बाद से डिसाइड होगा कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ठीक है। कांग्रेस का आला कमान या फिर वहाँ के विधायक अब डिसाइड करेंगे। इसी मामले पे पेंच फंस रहा है। अगर ये कंफर्म होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे देखो, चुनाव परिणाम आ गया, मान लो कि 135 सीटों पे कांग्रेस जीत गई, 135 सीट कांग्रेस के पास आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, ये 135 लोगों का एक मीटिंग होता है, 135 लोगों का एक मीटिंग होता है, मीटिंग। इस मीटिंग को बोलते हैं कि ये विधायक दल का मीटिंग चल रहा है, या इसको हम बोलते हैं विधायक दल का मीटिंग, विधायक दल का मीटिंग। तो ये विधायक दल का मीटिंग होता है। इस मतलब चुनाव परिणाम मान लो कि 13 को घोषित हुआ, तो चुनाव परिणाम के पश्चात होता है विधायक दल का मीटिंग, और इसी विधायक दल में से एक आदमी को विधायक दल का नेता चुना जाता है। किसी एक व्यक्ति को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और बाकी और ये जितने सारे ये बाकी मेंबर हैं इनके नाम पे हस्ताक्षर करेंगे, मतलब अपना समर्थन पेश करेंगे, और ये समर्थन पत्र जो होगा वो जाकर राज्यपाल या गवर्नर को सबमिट किया जाएगा और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, ठीक है। गवर्नर यानी राज्यपाल इस पूरे लिस्ट को चेक करेगा कि भाई जो भी हस्ताक्षर मारा है ऐसा तो नहीं है कि वो गड़बड़ सड़बड़ किसी से हस्ताक्षर, तो इलेक्शन कमीशन से तो थोड़ा इसको वेरीफाई करवाता है। अगर गवर्नर को लगता है कि ठीक है भाई इनके पास पूर्ण बहुमत है, तो फिर गवर्नर उनको मतलब उस लीडर को एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में क्या कर देता है, नियुक्ति कर देता है, ठीक है। तो बात कुछ इतनी सी है कि रिजल्ट का परिणाम आता है, उसके बाद से विधायक दल की मीटिंग होती है। विधायक दल की मीटिंग से ही एक नेता का नाम सेलेक्ट होता है, एक नेता का चुनाव होता है। बाकी जितने सारे जीते मेंबर हैं उन पर अपना मतलब वो सहमति व्यक्त करते हैं। फिर ये लिस्ट ले जाकर गवर्नर राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है, और तत्पश्चात वहाँ पे सरकार बनाने की प्रक्रिया फाइनल होती है। कर्नाटक में ये क्यों नहीं फाइनल हो रहा है, क्योंकि विधायक दल का जो नेता है वो विधायक दल के नेता के रेस में 2 लोग हैं, एक है ये डी शिव कुमार और दूसरा है सिद्धारमैया। अब इनमें से किसका चुनाव होगा, इसी पे थोड़ा सा पेच फंस गया है। देखिए कांग्रेस इसको कब तक क्लियर करती है और कब तक वहाँ पे फाइनल सरकार का गठन हो पाता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि चुनाव के पश्चात वहाँ पे अब चीफ मिनिस्टर का जो नेता चुनना है उस पर थोड़ी सी प्रक्रिया में लेट होने की वजह से अभी कर्नाटक में सरकार का गठन नहीं हुआ है, और अभी भी बीजेपी ही वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, क्योंकि नई सरकार का गठन होगा तभी वो सरकार वहाँ से जाएगी, और 1-2 दिन में कांग्रेस इसको क्लियर करेगी। ऐसा मैक्सिमम उम्मीद है कि सिद्धारमैया दोबारा से चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बनेंगे। फिर भी अपडेट आप न्यूज़ से भी प्राप्त करते रहेंगे कौन चीफ मिनिस्टर बनता है। प्रक्रिया हमने आपको बता दिया, डिले होने के क्या रीज़न है, चुनाव का परिणाम किस तरह से रहा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है। ओके, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से राजनीतिक खबरों पर हम बातचीत करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और इससे संबंधित नोट्स भी आपका चाहिए तो हमारे लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज का जो टेलीग्राम चैनल है आप वहां से ज्वाइन करके इससे संबंधित नोट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसकी जानकारी दें, और ऐसे वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा उसके बारे में भी बताएं। ओके, धन्यवाद।